हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय रिवर्स चैनल। और ये है टॉरस की मंथली रीडिंग अगस्त 2022। ठीक है, सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, और ये है आपके गाइडेंस कार्ड। ये है ऑरेकल डेक जो हम बाद में देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे वो है आपके टैरोट कार्ड्स। बाय द वे, आप अपने एंड ऑफ द वीडियो में देख सकते हैं कि बाकी राशियों के साथ आप किस हिसाब से रेजोनेट होते हैं, और वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो एंड ऑफ द वीडियो में है। पहले हम देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग्स। सो यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी, आपके पर्सन के कार्ड्स निकालूंगी, और यहाँ पे आएगा वो है आपके रिलेशनशिप कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स चेक। पहले आपके लिए एक कार्ड, so the first card is the judgment card. Now judgment is basically a card of lost opportunities basically। मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी दूसरी जो पास्ट में इश्यूज हुए थे वो वापस से रेस्ड होंगे। ठीक है, पहला कार्ड तो जजमेंट का ये भी होता है कि कोई एक्स वापस आ रहा है, बट वो हम देखेंगे जब दूसरे कार्ड्स के साथ किस हिसाब से आपकी रीडिंग्स रेजोनेट होती है। बट राइट नाउ आई कैन से दैट समथिंग इज़ नॉट समथिंग दैट वाज हिडन। जो छुपा हुआ था वो अब वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें बाहर आ रही है। सो कुछ ऐसा हो सकता है जो बेसिकली अभी तक आपने किसी को कहा नहीं है, और सडनली वो आपको सामने दिख जाएगा। रेट्रोग्रेड मोड जैसा रहता है ना, कि जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो और वो पर्सन आ रहा है विथ अ वेरी गुड न्यूज़। ये रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़। ऑब्वियसली एक मैरिज कार्ड भी होता है। शायद से यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, यानी कि कुछ लोगों की अपनी एक्स के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, है ना। और कोई ऐसी बातें जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की थी वो अब सरफेस पे आएगी। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ओके, आई जस्ट सॉ वन कार्ड दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। एक सोलमेट रिलेशनशिप वापस आ रहा है। ये एक पास्ट से रिलेटेड ही है, न्यू पर्सन नहीं होगा। ओके, इतना श्योर है मुझे, बिकॉज पहला कार्ड जजमेंट कार्ड था। ये कोई पास्ट से रिलेटेड है जिसकी बात पहले भी आपको, मे बी आप उनसे इंटरेक्ट नहीं किए थे, लेकिन अब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और कोई पास्ट का कोई पर्सन आपको यहाँ पे आके अप्रोच करेगा। नॉट अ बैड कार्ड, नॉट अ बैड कार्ड्स। आपके पर्सन का कार्ड दिखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू एनर्जी है उनकी। मे बी ये कोई पास्ट का ही पर्सन हो सकता है, लेकिन अब एनर्जी यहाँ पे न्यू है। और वो एक तलवार, यानी कि कहते हैं ना कि एक अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, और मे बी आप उसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। यहाँ पे कुछ सच, मे बी मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे कुछ बाहर निकलेगा, कोई एक सा सच है जो आपको पता चलेगा आपके पर्सन का, या आपके पर्सन को पता चलेगा आपके बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग ने अभी तक हिडन रखी थी। नॉट अ बैड थिंग, ऑब्वियसली गुड थिंग है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सच बाहर आने के चांसेस है। ठीक है, दूसरे कार्ड जो मुझे मिले थे वो थे ये 2। आपके पर्सन की बहुत ही स्टक वाली फीलिंग है। देखो, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि आपकी फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग टोटली डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक जो है वो न्यू स्टार्ट दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो एनर्जी है बहुत ही स्टक फीलिंग है। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो किसी चीज़ में उलझे हुए हैं। आपके पर्सन मतलब एक प्योर कमिटमेंट नहीं दिख रहा। उनको कमिटमेंट देना तो है, लेकिन फिर भी वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, आपका रिलेशनशिप देखते हैं अगस्त में कैसा रहेगा। ओहो, टॉरस, डिप्रेशन, रिग्रेशन
और सक्सेशन, ये 3 कार्ड्स है आपको। अब क्यों मैंने कहा, बिकॉज़ आपको मे बी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अप एंड डाउन्स दिखने मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है रिलेशनशिप में, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस यहाँ पे सक्सेशन से, यानी कि आप ऐसा है ना कि आपको पता है कि ये सिचुएशन शायद से नेगेटिव आएगी, लेकिन आप दोनों बहुत ही पॉजिटिव रहोगे और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ और उस हिसाब से, जिस हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए उस हिसाब से आप इसको चलाओगे। यानी कि आपको बाहर की सिचुएशंस का ज़्यादा असर होने वाला है और बाहर की दुनिया का असर ज़्यादा होने वाला है आपके रिलेशनशिप पे, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस टॉरस। अगर जनरल वाइज कह दूँ तो यहाँ पे पैसों से रिलेटेड भी खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। दूसरी तरफ आपके जो खर्चे हैं वो किसी पार्टीज़ में या फिर कहीं पे बाहर घूमने फिरने में ज़्यादा हो सकता है। आपके पर्सन की यहाँ पे कहीं पे कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर कुछ तो वो लीगल कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़े से लीगलाइजेशंस प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट साइंड होगा, कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन इन जनरल अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा मन दिख रहा है थोड़ा सा। ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स और ये कार्ड ऐसा है कि हम दोनों इस मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन क्या करें, दोनों को निकलना तो पड़ेगा ही, उस टाइप का कार्ड है। यानी कि मुसीबत दोनों को आएगी और दोनों उसमें एक दूसरे की हेल्प लेंगे उस मुसीबत से निकलने के लिए। मतलब आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाने वाले, एक दूसरे के साथ इस पूरे मंथ रहेंगे और इस सारी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले उसको आप सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, इन शॉर्ट अब देखते हैं आपका गाइडेंस कार्ड, एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। Indigo and crystal children. You have a blood with children. In particular, you can help children who are sensitive. जो टॉरस है, ये जो जिसको ये रीडिंग रेजोनेंट होगी मोस्टली, वो बहुत ही चाइल्ड लवर्स है और उनको चिल्ड्रंस के साथ बहुत पसंद है, या चिल्ड्रंस को उनके साथ बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी बिहेव कर रहे होंगे शायद से, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी चाइल्डिश है। सो मे बी आपका रिलेशनशिप एक चाइल्ड जैसा होगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को एक बार कुछ बोल दोगे लेकिन साथ में भी आ जाओगे और एक दूसरे को हेल्प भी करोगे, पता है जैसे बच्चे लोग करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पे आपको जो कार्ड आया है वो है द थिंकिंग वुमेन। मे बी यहाँ पे जो आपकी फेमिनाई एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन हो सकती है, आप जो भी फेमिनाई है इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाएगी, वो यहाँ पे प्लान बनाएगी और आप शायद से उसको एग्जीक्यूट करो, या जो भी है एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे प्लानिंग करने वाली है और आप एग्जीक्यूट करें, तभी तो ये दोनों चीज़ चल सकेगी। टॉरस आर बेस्ट नोन फॉर देयर एक्शंस, बिकॉज टॉरस को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक एक्शन करने वाला कोई चाहिए और क्योंकि थिंकिंग अच्छी होती है। तो मे बी अगर आप टॉरस हो और आप इस रीडिंग को देख के बोलोगे कि मैं एक्शंस लेता हूँ, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको बताएगा कि ये चीज़ इस हिसाब से करना ज़्यादा बेटर है, तो उस हिसाब से ये थोड़ी सी एनर्जी है जो है थिंकिंग वुमेन की, विच गिव्स यू लाइक स्ट्रैटेजी वाली थिंकिंग रहेगी आपकी इस मंथ में। ओके, अगर आप सिंगल हो, मैं सिंगल के लिए भी बोल दूँ, अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको न्यू चांस मिल सकता है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। और पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है ये मंथ। ओके, अभी हम देखते हैं आपकी राशि बाकी राशियों के साथ किस हिसाब से रेजोनेंट होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं आपकी राशि बाकी राशियों के साथ कैसे रेजोनेंट करेगी। तो सबसे पहले आएगा वो है मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि के साथ क्या है। मेष राशि किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर मेष राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो बहुत ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, सो वो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ विद एन प्रपोजल, कोई एक्शंस लेने की तैयारी चल रही है एंड दे आर वेरी मच इनटू यू बेसिकली, और वो बहुत ही एक सडन एक्शंस लेंगे। ओके, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी है वो है रिग्रेशन की एनर्जी। लियो को किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है जो अच्छा नहीं है, लाइक दे आर नॉट फीलिंग दैट गुड अबाउट इट, बट उन्होंने कुछ तो ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से वो अपने आप को सॉरी फील कर रहे हैं। अभी वो आपको आके कहेंगे कि नहीं वो पता नहीं,
बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो यहाँ पे आके रिग्रेशंस की फीलिंग हो रही है। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस है, धनु राशि। धनु राशि के लिए ये कार्ड है, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ अ वेरी वापस सॉरी वाली फीलिंग है। पता नहीं टॉरस आपको बाकी सारी राशि सॉरी क्यों फील करवा रही है। मतलब उन्होंने शायद से कुछ ऐसा किया है कि आपको वो सॉरी बोलने आएंगे। तो ये भी धनु राशि का भी वही कार्ड है। दुखी है बेचारा और डिफेंसिव खेल रहा है। वो आपको एक्शन नहीं दिखाएगा बिकॉज वो जो सैजिटेरियस है वो राइट नाउ एक बहुत ही इन द शेल है और डर रहे वो लोग आपसे बात करने में कि शायद से आप फ्रेंडशिप तोड़ दो या रिलेशनशिप तोड़ दो। तो उसके वजह से उनकी एक सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं लेस सेल्फ एस्टीम चल रही है राइट नाउ, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट हम देते हैं वो है एक्वेरियस। अगर आप एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के साथ डील करते हो तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। पैशनेट है एक्वेरियस, कुछ नया सोच सकते हैं आपको लेके और वो आपकी तरफ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो एक अच्छा एक गेस्चर देने वाला है आपको, कुछ ऐसी गिफ्ट या समथिंग कि आपका अच्छा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट तो लिब्रा। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो लवर्स कार्ड है विच इज़ अगेन अ गुड कार्ड, नो डाउट। आपको पता है लवर्स, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह सकता है लिब्रा के साथ, यानी कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन एंजल्स ट्राई कर रहे हैं आप लोग को साथ में लाने के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। जेमिनाई। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो वापस एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कार्ड है, यानी कि इस बार एयर साइंस के साथ टॉरस का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मोस्टली दिख रहा है, जो एक अगेन इट्स नॉट अ गुड बट ठीक है रिलेशनशिप तो है। और यहाँ पे ये क्लियर साइन है कि आप लोग एयर कम्युनिकेशन से बात करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मेंटेन रहेगा, पर्सनल स्पेस यहाँ पे रहेगी, लेकिन फिर भी देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम बिटवीन यू टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कैंसर, कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो अगेन कर्क राशि इज़ वेरी स्लो डिसीजंस लेने में और उनकी एनर्जी यहाँ पे जो अफेक्ट होगी वो होगी कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, वो वेटिंग एंड वॉचिंग में है, वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं फॉर श्योर। स्कॉर्पियो। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अगेन अ पैशनेट लवर। ओके, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा पैशन दिखा रहा है आपको और ये लस्ट वाली फीलिंग भी है। ओके, सो थोड़ा सा बच के रहिएगा, लेकिन अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कॉर्पियो यहाँ पे एक अच्छी सी कहते हैं ना उसको, लस्ट और प्यार तो है ही लेकिन पैशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे स्कॉर्पियो के लिए। स्पाइसेस। अगर आप मीन राशि के साथ डील कर रहे हो तो कहीं पे बाहर घूमने जा सकते हो, द वर्ल्ड शायद से कोई टूर करने जाओगे या फिर समवेयर आउटिंग के लिए आपकी चांसेस है। लेकिन एक ऐसी भी है कि ये जो भी चीज़ चल रही है वो चलती ही रहेगी और पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक साइकिल है जो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस आपकी तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है द चैरियट को लेके। ओके, और उनकी जो एनर्जी है वो भी वापस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट एनर्जी है। वर्गो। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो वो बहुत ही स्लो है। वर्गो इतना स्लो आ रहा है आपकी तरफ कि आपको शायद से पता भी ना चले और दे आर नॉट मच इन टू यू बेसिकली। मतलब वो है, आपको लाइक करते हैं, आपको लव करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्शंस लेने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कैप्रिकॉर्न। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे संयम बरकरार रखिएगा, आपसे यहाँ के बात भी करेगा और शायद से आप लोग एक दूसरे के साथ डील आउट करोगे। कैप्रिकॉर्न में लियो की एनर्जी भी आ रही है, यानी कि वो बहुत ही फियरलेस रहेगा ये मंथ। कैप्रिकॉर्न आपके साथ कोई भी रिस्क लेने को तैयार है एंड आपसे ओपनली बात करने को भी तैयार है। ठीक है, सो ये थी आपकी राशि। बेसिकली बाकी राशियों के साथ किस हिसाब से होती है मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। बाय गाइस।